हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन का करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 23 जून 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 23 जून के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, नेशनल प्लस इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट इवेंट से, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट विल लॉन्च पे लिटिल स्कीम फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। कौन सा राज्य जो है वो पे लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम लॉन्च करेगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है वो अपने स्कूलों के लिए एक तो खेलो एक तो पढ़ो, ये इसका जो नाम रखा गया है राज्य के द्वारा, त्रिपुरा राज्य के द्वारा, जिसका इंग्लिश मीन होता है आपका पे लिटिल प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। तो ये स्कीम लॉन्च करेगा त्रिपुरा राज्य अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। एंड इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम द जून 25 of 2020। अंडर द स्कीम द स्टूडेंट वुड बी गेटिंग audio and video content on learning activities projects as well as fun and gaming activities through SMS और WhatsApp। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स को जो लर्निंग मटेरियल है वो ऑडियो और वीडियो के थ्रू जो है व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से भेजा जाएगा एंड एज वेल एज फन एंड गेमिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की जाएगी इसमें। तो आपको ये स्कीम याद रखनी है, एक तो खेलो एक तो पढ़ो, दोनों नाम आपको इंग्लिश मीन भी इसका पता होना चाहिए, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। तो ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि ये स्कीम जो है लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच सिटी इज बिल्डिंग अ न्यू शी-मैन स्टेशन टू मेक इट मोर ट्रांस फ्रेंडली। कौन सा शहर जो है वो शी-मैन स्टेशन बनाएगा टू मेक इट मोर ट्रांस फ्रेंडली? तो ये नोएडा के द्वारा किया जाएगा और ये आपका है क्या, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय मेट्रो रेल स्टेशन। ये एक मेट्रो रेल स्टेशन है, याद आपको रखना है इसका नाम, शी-मैन नाम का मेट्रो स्टेशन है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव by a metro rail system in northern India. The Greater Noida Metro has decided to convert the Sector 50 station into the She-Man station that will have special facilities and employment for the transgender कम्युनिटी। तो स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये शी-मैन स्टेशन जो है ये किस शहर में ओपन किया जाएगा, बनाया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में, जो कि आपका नॉर्दर्न इंडिया मेट्रो रेल स्टेशन के द्वारा इनिशिएटिव ये लिया गया है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो ये आपको याद रखना है, शी-मैन स्टेशन टू मेक इट मोर ट्रांस फ्रेंडली, यानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के लिए शी-मैन स्टेशन मेनली फोकस करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री कमिटेड 200 मिलियन यूरोज फॉर इंडियाज कोविड रिस्पॉन्स। इंडिया कोविड रिस्पॉन्स के लिए जो है कौन सी कंट्री ने 200 मिलियन यूरोज जो है वो कमिट किए हैं? तो ये किए हैं फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फ्रांस एंड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद पेरिस कमिटिंग 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट दिल्लीज कोविड रिस्पॉन्स। तो मेनली ये जो दिल्ली में कोविड रिस्पॉन्स के लिए 200 मिलियन यूरोज कमिट किए हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में। ये MOU जो है, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। तो याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि रिसेंटली साइंटिस्ट सॉ विच फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन फर्स्ट टाइम इन स्पेस। तो हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जो है स्पेस में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर देखी गई है। तो ये किस प्रकार की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। साइंटिस्ट हैव नोटिस्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन एरिया ऑफ द प्राइमरी टाइम providing unprecedented perception that would assist clear up among the quantum universe most intractable conundrums। तो ये आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट
टाइप जो आपकी ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये हाल ही में देखी गई है साइंटिस्ट के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा गया कि रिसेंटली विद्यावेन शाह पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो हाल ही में जो है विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वायरोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, एक्टर है या जर्नलिस्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो एक सोशल वर्कर है। और सोशल वर्कर अवार्ड विनर विद्यावेन शाह पासिस अवे एट हर रेसिडेंट इन द नेशनल कैपिटल। न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई है। शी वॉज 98 और वो एक सोशल वर्कर थी, नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। विद्याबेन शाह, इनका हाल ही में निधन हो गया, एक सोशल वर्कर थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। दिस ईयर 2020 की इंटरनेशनल डे, जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2020 की इसकी थीम रही है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। और द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून सिंस 2015. Following its inception in the United Nations General Assembly in 2014, yoga is a physical, mental, and spiritual practice which originated in India. The theme of International Day of Yoga 2020 is Yoga at Home and Yoga with Family. तो ये आपको थीम इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि व्हेन विल नीति आयोग लॉन्च डिस्कार्बनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये डिस्कार्बनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसकी जो डेट निकाली गई है, तय की गई है नीति आयोग के द्वारा, तो ये तय की गई है आपकी 24 जून की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीति आयोग विल बी लॉन्चिंग डिस्कार्बनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का आपको नाम याद रखना है क्योंकि लॉन्च किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। 24 जून 2020 से ये लॉन्च किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। कोलैबोरेशन के साथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। और द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो ये आपको इसका मेन एम भी याद रखना है। और 24 जून को ये लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, डिस्कार्बनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कुछ स्टैटिक बेस है, जैसे कि यहाँ पर फ्रांस और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कोविड रिस्पांस फंड के लिए, जो कि आपका अमाउंट कमिट किया गया है फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की करेंसी क्या है? क्रॉन है, पेसो है, डॉलर है या यूरो है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरो। फ्रांस की करेंसी जो है वो यूरो है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जोमेटो। अब जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कुछ बेसिक सी जो आपके बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जोमेटो का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर इन इंडिया व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया है आपका व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल जो आपका नेशनल रीडिंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है 19 जून, 18 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच टीम हैज़ वोन द 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट। तो ये आपका जो नेपोली फुटबॉल क्लब है, इसके द्वारा जीता गया है कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 एंड 20। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अ हाई लेवल टीम हेडेड बाय, यहाँ पर आपका जो इम्पॉर्टेंट बनता है वो है सौरभ वन विहार। सौरभ वन विहार न्यूज़ में रहा है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द बीजेपी लीडर शांता कुमार। और ये आपका मेनली कहाँ पर है? ये कांगड़ा पालमपुर में है, ये आपको याद रखना है। और ये रिजॉर्ट है, एक रिजॉर्ट टाइप जो आपका सौरभ वन विहार है, वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ मार्टर कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया की याद में बनाया गया है, हु हैड सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ इन द कारगिल वॉर, जिन्होंने कि अपना जो इन्होंने
बलिदान दिया था, वीरगति को प्राप्त हुए थे कारगिल वॉर में। तो इन्हीं की याद में ये रिजॉर्ट, ये सौरभ वन विहार कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये न्यूज़ में रहा है, ये रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्योंकि ये आपका डैमेज हो चुका था। तो जो आपके शांता कुमार हैज़ अपील्ड टू चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। शांता कुमार जी के द्वारा जो है ये अपील की गई चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा कि ये जो सौरभ वन विहार इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, विच द लैटर हैड एक्सेप्टेड। तो ये आपको सौरभ वन विहार के बारे में पता होना चाहिए। कैप्टन सौरभ कालिया की याद में ये बनाया गया था और इसे अब रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट, इनका पद आपको याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। He said during a virtual conference here today that the state government had been given over 1,788 crore for the development activities and to meet exigencies। तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए 1,788 करोड़ जो है वो दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये दिए जाएंगे। आपका ये अनाउंस किया गया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। दिए गए हैं ये 1,788 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट, चंबा डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड। ये भी आपको याद रखना है, कल की वीडियो में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम इन द रिमोट पांगी एंड बरमौर एरियाज। एंड नेक्स्ट आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो है ये आपका जो एक डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो बायोलॉजी में जो है ये आपका एक लैबोरेटरी जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज ऑफ टुडे 23 जून आज है, और 23 जून को ये मुख्य रूप से आपके 3 दिन जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सेकेंड वन है आपका यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, एंड थर्ड वन है इंटरनेशनल विडोज डे। तो ये तीनों के तीनों दिन जो है आपके 23 जून को मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो तीनों आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे एंड इंटरनेशनल विडोज डे। ये सभी 23 जून को एनुअली सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट इवेंट्स, और साथ ही में हिमाचल प्रदेश नेशनल, इंटरनेशनल एंड इम्पॉर्टेंट डेज के इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द जून। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सभी जो हिमाचल प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल का डेली करंट इवेंट्स है वो उन तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।